2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। वीडियो भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है, लेकिन इसके साथ ही जो वेटिंग की लिस्ट में जो अभ्यर्थी थे, वेटिंग का इंतजार कर रहे थे, उनको तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि पहले लगातार विभाग बोर्ड से यह कह रहा था कि वेटिंग के हमने पद होल्ड कर रखे हैं और वेटिंग निकालेंगे, लेकिन अब जो वेटिंग के पद हैं वो लैप्स कर दिए गए हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वेटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे, उनको तगड़ा झटका लगा है और वो परेशान है। क्योंकि टोटल 713 पद थे, जिसमें मूल और वेटिंग के पद शामिल थे। हनुमान जी लगातार इस भर्ती को लेकर के अब मांग उठा रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें सरकार से, विभाग से लगातार मिल रहे थे और इस भर्ती को पूरी करवाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है, क्या रीजन है कि विभाग ने ऐसा अचानक से इन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है? देखिए विनीत जी, सबसे पहले मैं बात करूं वीडियो भर्ती को लेकर कि मैं कई सारी भर्तियों को लेकर कहता हूं कि इनकी जो पीड़ा है वो असहनीय है। लेकिन हालांकि महीने 2 महीने पहले ही अभ्यर्थी हमारे पास आए थे, उसके बाद में माननीय एजी साहब की नियुक्ति करवाकर इनकी भर्ती का जो स्टे था वो हटवाने में हम सफल रहे हैं, जिसका ऑर्डर 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। इस दौरान जब हमने इन अभ्यर्थियों से बात की तो इनकी अजीबो गरीबो जो शिकायत है वो हमारे तक पहुंची है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इसका विज्ञापन जारी होने के बाद में ये भर्ती 5396 पदों पर आयोजित हुई थी। इसका जो पहला रिजल्ट आया था वो 88% रिजल्ट आया था। कार्मिक विभाग का नियम ये कहता है कि किसी भी भर्ती का अगर 90% से कम रिजल्ट आता है तो उसको हम मूल परिणाम नहीं मानते, यानी कि ये नहीं कह सकते कि इसकी वेटिंग के लिए जो 6 महीने का नियम है उस पर लागू होगा। यानी कि 6 माह की जो अवधि का जो नियम है वो किसी भर्ती पर तभी लागू होता है जब उस भर्ती का 90% से ज़्यादा रिजल्ट आ जाए। अब आप देखो, 4/10/2023 को विभाग RSSB को ये कह रहा है कि आप लगभग 592 पद है, ये पद वो हैं जो नॉन जॉइनर है, इनकी जगह आप वेटिंग निकालो। कौन कह रहा है? विभाग कह रहा है। किसको कह रहा है? RSSB को। बेकायदा इसमें पदों की संख्या बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी के कितने पद है। यह आदेश है डिपार्टमेंट का 4/10/2023 का। इसमें जिक्र किया गया है 592 पदों का। चूंकि इस भर्ती का 4 चरणों में परिणाम जारी हुआ, 4 चरणों के परिणाम को हम मिलाते हैं तो 69 पद कम है, यानी कि जो मूल पद शेष रह गए वो 69 पद रह गए और 592 पद ये है। फिर बाद में हमने लगभग 1 साल बाद में यानी कि 22/12/2024 को RTI के माध्यम से हमने विभाग से जानना चाहा कि टोटल ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि नॉन ज्वाइनर का डाटा कितना है, जिससे ये हमें ज्ञात हो सके कि इस भर्ती पर कितने पदों पर वेटिंग आएगी। तब डिपार्टमेंट ने RTI का जवाब देते हुए कहा कि 644 पद है, यानी कि 592 हम पहले गिन रहे थे, 52 पद और हमें मिले और 644 पदों की यहाँ बात हुई, यानी कि 644 वेटिंग वाले और 69 मूल पद, दोनों को मिलाकर 713 पद, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। कई बार आपने भी बोर्ड में अधिकारियों का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने भी 713 पदों का जिक्र किया है। सर, यहाँ इन अभ्यर्थियों को उम्मीद बनी कि विभाग जो है इस भर्ती में वेटिंग निकालेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर जा चुका है, 713 परिवारों में खुशी आएगी, जिसमें से 644 वो अभ्यर्थी रहेंगे जो कुछ नंबरों से रह गए। उन अभ्यर्थियों ने प्रयास शुरू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, कई ऐसे नेताओं के द्वार पे वो गए जिन नेताओं ने जैसा उनका इच्छा थी वैसे कई लोगों ने चुनाव में जय जयकार करवा ली, कई लोगों ने उनका जो है मानसिक रूप से शोषण किया, कई लोगों ने उनका आर्थिक रूप से शोषण किया। उनको जैसा कहा गया पावरफुल लोगों के पास गए, क्योंकि उनका भ्रम था कि ऐसे लोगों के पास पावर है। उन लोगों के मानसिक रूप से उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन उनके अंदर उनकी आत्मा इतना ही कह रही थी कि कहीं ना कहीं हमारी वेटिंग आएगी तो 644 परिवार में खुशी आएगी, इसलिए उनको जैसा बोला गया वैसा करते गए। वो लोग हमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन कई सारे बीच में लोग हैं जो सच्चाई से रूबरू नहीं होने दिया, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। ये विभाग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन है जो 2024-25 के लिए जारी किया गया था। उस वार्षिक प्रतिवेदन जो कि ये 2 यानी कि फरवरी 2024-25 का जारी किया गया है, इसमें भी विभाग ने इस बात का जिक्र किया है कि वीडियो भर्ती 2021 जिसमें हम जो हैं वो 644, आप ये देख लीजिए, 644 पदों पर वेटिंग निकालेंगे। विद्यार्थियों को और भरोसा हुआ कि डिपार्टमेंट लगातार हमारी बात कर रहा है कि हम आप लोगों की वेटिंग निकालेंगे। जब हम डिपार्टमेंट के पास गए कि साहब वेटिंग क्यों नहीं निकाल रहे हो, डिपार्टमेंट ने कहा कि बोर्ड में एक प्रश्नों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण इस भर्ती पर स्टे है। स्थगन का जो आदेश है जिस दिन हट गया ना, आपके हम 713 पदों पर परिणाम जारी
कर देंगे, सारा काम रेडी है। ये 5/1/2024 है जो कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन का आदेश आया था। ये कुशाल भारद्वाज वर्सेस RSSB का केस है। अब इन अभ्यर्थियों को लगा कि हमें स्थगन दूर करवाना चाहिए। हमने प्रयास किया, इस दौरान ये हमारे पास आए। जब हमारे पास आए तो हमने सरकार से इनकी गुहार लगाई कि माननीय AG साहब की नियुक्ति होनी चाहिए जिससे इस प्रति का स्थगन आदेश दूर हो। अब देखिए कितनी विडंबना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4/4/2025 को मीटिंग की जाती है। वही मीटिंग जब सूचना सहायक भर्ती के लिए बोला जाता है कि इसमें आप AG साहब की नियुक्ति करके इस भर्ती का रास्ता साफ करो। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब से हम लगातार टच में गए, वो भर्तियों को लेकर शानदार काम कर रहे हैं। जब उनको ये बात पता पड़ी कि कई सारी भर्तियां कोर्ट में है, जब उन्होंने मीटिंग की तो डिपार्टमेंट से पूछा कि और कौन सी भर्ती कोर्ट में है, तो पंचायती राज ने कहा कि साहब वीडियो भर्ती 2021 भी कोर्ट में है। कितने पदों पर है? डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। कितनी तारीख की बात है कि साहब 4/4/2025 को डिपार्टमेंट कह रहा है कि साहब 700 से ज्यादा पद है हमारी वीडियो भर्ती के। अब 700 से ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें 644 वेटिंग वाले पद शामिल है। 4/4/25 को डिपार्टमेंट कहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप इसमें AG साहब की जो है नियुक्ति सुनिश्चित करवाओ और इसकी स्थगन जो है उसका हटाओ, न्यायिक बाधा दूर करवाकर इन परिवारों को खुशियां दो। डिपार्टमेंट को क्या पता 19 दिन बाद में अचानक क्या होता है, उनकी आंखें खुलती है। पहले भी तो नियमों से काम हो रहा था। 19 दिन बाद में CM साहब की मीटिंग के जस्ट 19 दिन बाद में 23/4/2025 को डिपार्टमेंट यह आदेश निकालता है, कर्मचारी चयन बोर्ड को अलग से लेटर भेजता है कि जो 644 जो वेटिंग के पद है वो हम लैप्स कर रहे हैं। क्यों? उसको लेकर उनको पता है कि अभ्यर्थी आएंगे। आप सोचिए 2 साल से 644 परिवार सड़कों पर गए। वो अभ्यर्थी माननीय न्यायालय में लाखों रुपए भुगत चुके हैं। वो अभ्यर्थी जिनके साथ कई नेताओं ने खिलवाड़ कर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को आप डिपार्टमेंट अचानक कहता है 2 साल तक तो कह रहा है कि तुम्हारे साथ हम तुम्हें नौकरी देंगे, हम वेटिंग निकालेंगे। हर मीटिंग में आप कह रहे हो ये कागजी तो हैं जो सपने दिखा रहे हैं। आपने अचानक ये आदेश निकाला, इसमें आपने कहा कि कार्मिक विभाग का कोई परिपत्र है 18/10/2021 का, उसके अनुसार इस परिपत्र में क्या है साहब ये तो बताओ। और ये परिपत्र किसका है? आप तो 23 में 22 में मुख्यमंत्री जी के लेटर में सब जगह कह रहे हो, तो क्या परिपत्र आपने पहले नहीं पढ़ा? हमने सभी परिपत्र का भी स्टडी की है और परिपत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ कैसी बात है। परिपत्र यही कहता है कि अगर 90% से कम किसी भर्ती का रिजल्ट आया है, माननीय न्यायालय का स्थगन है, तो स्थगन वाला समय हटा दो। और बीच में अगर 90% से कम रिजल्ट है तो हम उसको मूल परिणाम नहीं मानेंगे, यानी कि भर्ती कंप्लीट नहीं मानेंगे। 90% से ज्यादा होगा तो ही हम परिणाम को कंप्लीट मानेंगे। 23 तारीख को डिपार्टमेंट ये निर्णय करता है और 25 तारीख को हम विधि विभाग में पहुंच जाते हैं कि सब आप इतने दिनों से तो कह रहे थे कि हम वेटिंग निकालेंगे, अब क्या हो गया? सोचिएगा कि विधि विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर लिख रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर लिख कर कह रहा है कि ऐसे विद्यार्थी आए हैं और ये कह रहे हैं हमें कि 644 पे वेटिंग की बात है, 69 पदों पर मूल पदों की बात है, तो आप इस पर अग्रिम कार्रवाई करो। सब बोर्ड क्या कार्रवाई करेगा? बोर्ड को तो आपने पहले लेटर भेज कर बोल रखा है कि इन पदों को लैप्स कर दो। आपको यहाँ आदेश देना चाहिए था कि 644 जो पद है उन पर वेटिंग निकालो। हमसे गलती हुई है। अब आप साहब बताओ वो अभ्यर्थी कहाँ जाए, किसको सुनाए कि ये डिपार्टमेंट उनके साथ किस प्रकार से गेम खेल रहा है। ये सारे जो आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रतिवेदन है जिसकी जिक्र उन्होंने किया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ, हालांकि ये जिस परिवेदन की बात कर रहे हैं, परिपत्र की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। उससे भी पहले एक परिपत्र जारी हुआ था 12 दिसंबर 2021 का, इसमें सारे जिक्र है। उस परिपत्र में तो कुछ है ही नहीं। वो परिपत्र कहता ही नहीं है कि वेटिंग के बारे में क्या है। वो वेटिंग से लेकर सारी चीजें ये परिपत्र कहता है। ये सारे वो आदेश है जिसको निकलवाने में हमारा जीव निकल गया। ये डिपार्टमेंट के आदेश है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि इनके पास ये आदेश बाहर कैसे पहुंचे, क्योंकि ये तो मुद्दा उठाएंगे। लेकिन सब हमारी मांग ये है कि ये स्थगन आदेश हट गया। लाखों रुपए इन अभ्यर्थियों ने कोर्ट में, माननीय न्यायालय में वकीलों के पास खर्च कर दिया। अगर डिपार्टमेंट स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहा है, अगर डिपार्टमेंट खुद बच्चों को सपना दिखाकर धोखा दे रहा है, जब आपकी इन आदेशों का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने 2 साल तक इन लोगों का जो मानसिक शोषण किया है, इसकी जवाबदेही किसको देनी पड़ेगी? डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे इसको लेकर। साथ में चूंकि बहुत कम समय बचा है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर गुरुवार शुक्रवार रक्षाबंधन से पहले अगले सोमवार मंगलवार तक माननीय न्यायालय का ऑर्डर आ जाएगा। 31 तारीख को नई वीडियो भर्ती की एग्जाम होने वाली है। नई वीडियो भर्ती की एग्जाम होगी तो बाद में वेटिंग नहीं आएगी, यानी कि हमारे पास 10 से 12 दिन का समय है।
अगर इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नैतिकता खत्म होती हुई नजर आ रही है। विभाग से भी मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं उन अधिकारियों से कि इनमें सबका साइन है कि किस अधिकारी ने किस समय यह आदेश दिया है। आप कम से कम अपने आदेश की खुद स्वयं तो पालना करें। बोर्ड को आप तुरंत प्रभाव से एक लेटर लिखिए ताकि जो 644 पद आपने लैप्स किए हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो सके, और 713 पद जो कि आपका स्वयं का कहा हुआ है, जिसके बाद में ये 2 साल तक ये अभ्यर्थी भटक रहे, ना इन्होंने किसी भर्ती की तैयारी की, ये केवल वेटिंग के लिए ही बैठे हुए। कई लोगों की तो हिसाब एज ही हो जाएगी कि हम अब अगली वीडियो की भर्ती नहीं दे पाएंगे। पिछली भर्ती में उनका लास्ट चांस था, 2 साल से वो परिवार को कई की शादियां रुकी हुई है कि मेरा वेटिंग में नंबर आ रहा है, मैं वेटिंग के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, निश्चित तौर पर मेरे साथ न्याय होगा। 1-2 दिन में ऑर्डर आने के बाद में हम डिपार्टमेंट मिलेंगे, माननीय जो पंचायती राज मंत्री है उनसे मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे भरोसा है कि बीजेपी जो सरकार है जिस प्रकार से युवा हित में काम कर रही है, इन 644 परिवारों के साथ गलत नहीं होने देगी। लेकिन जिस तरीके से नॉन ज्वाइनर के पद जब खाली हैं, तो उसके बावजूद क्या वजह हो सकती है कि अचानक से डिपार्टमेंट ऐसा फैसला लेता है? इसके पीछे कोई अंदर के डिपार्टमेंट का कोई क्या कारण हो सकता है? क्योंकि पद तो खाली है ना, तो फिर कैसे भरेंगे ये पद? देखिए सर, इसका एक रीजन तो ये है कि इन्होंने तुरंत 851 पदों पर नई भर्ती निकाल दी। जब 851 पदों की नई भर्ती निकाल दी और अभी मुश्किल से 7 से 8 दिन में एक ऑर्डर आप देखोगे, उसमें 1800 से 2000 नई पंचायतें बन रही है, यानी कि 2000 नए पद विभाग को मिल रहे हैं। सब पदों का तो मामला ही नहीं है। पदों की गणित हो तो नई पंचायतें जो सृजित हो रही है उसमें 2000 वीडियो चाहिए कम से कम। कहाँ से लाओगे? 851 वाली भर्ती में आप पद बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसमें ये 100% वाला नियम लगेगा नहीं। तो ना जो नई पंचायतें उनमें क्या करोगे आप? आगामी जब कि इस भर्ती के बाद में हम एक और भर्ती निकाल देंगे तो साहब इस भर्ती की एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, किस प्रकार से डीवी प्रक्रिया चल रही है, उस विनीत जी आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। दुख इस बात का है कि ये लेटर क्यों निकला और 19 दिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर आने के बाद में क्यों निकला, और जब ये ऑर्डर निकला तो अभ्यर्थियों से झूठ क्यों छुपाया गया? क्यों बोर्ड के अधिकारी बोल रहे थे कि स्थगन आदेश है इसलिए हम 713 पदों पर परिणाम जारी नहीं कर पा रहे? क्यों विभाग बार बार ये लेटर भेज रहा था? 2 साल तक जिन अधिकारियों ने लेटर भेजा क्या उन पर कार्रवाई होगी? सब सपने दिखाने वाला बड़ा होता है। आप शुरू में मना कर देते कि साहब हम वेटिंग नहीं निकालेंगे, वो अभ्यर्थी नहीं भर्ती की तैयारी करते, लेकिन सब ये धोखा हुआ इन अभ्यर्थियों के साथ और इन अधिकारियों ने धोखा किया है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये क्यों कहा कि 700 से ज्यादा पदों पर हम वीडियो की जो भर्ती है ऊपर के अधीन है? माननीय जी साहब की नियुक्ति इसलिए हुई थी कि 713 पदों पर परिणाम जारी हो सके। आपने अपने जो प्रतिवेदन है, जो समीक्षा हर साल निकालते उसमें क्यों जिक्र किया? आपने क्यों कर्मचारी चयन बोर्ड को लेटर लिखा? आज तो हमारे पास ये सारे प्रमाण आ गए, इसलिए दिक्कत यह है कि इनके पास प्रमाण कैसे आए? लेकिन साहब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो परिपत्र इनको अलग से लेटर 19 दिन बाद में जारी करना पड़ा, जिससे आज वो वीडियो भर्ती वाले अभ्यर्थी घुटने टेक कर रोने के लिए मजबूर है। क्योंकि 17 तारीख को पटवारी की एग्जाम है, नई वीडियो की एग्जाम है। अब वो अभ्यर्थी इन दिनों क्या करें? संघर्ष करें या अपनी मांग रखें या सरकार से उम्मीद करें? विकट परिस्थिति है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार पर भरोसा है कि ऐसे अधिकारियों पर तमाम जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद में कहीं ना कहीं इनके हित में निर्णय होगा। लेकिन अब इस आवाज को किस तरीके से उठाएंगे? क्योंकि अभ्यर्थी नई भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर इस तरफ लग जाएंगे तो उनकी वो तैयारी छूट जाएगी। तो आप अब इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएंगे और इन 644 जो अभ्यर्थी हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे थे, उनको किस तरीके से न्याय दिलाने के लिए आगे कोशिश करेंगे? देखिए सर, कल डिपार्टमेंट में संबंधित अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। जब सारी तथ्य डिपार्टमेंट के सामने रखा तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अगर आप भर्ती 31 तारीख को एग्जाम में नई वीडियो भर्ती की, अगर आप एक दिन पहले भी हमें स्थगन आदेश हटने का जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है वो हमें ला कर दोगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ न्याय होगा। ये उनका आश्वासन है, लेकिन सब आश्वासन देने वाले ये आदेश नहीं निकालते, तो हमें डर भी है। तो हम लगातार एक बार वो ऑर्डर जो है माननीय न्यायालय का वो हमारे समक्ष आ जाए, हम डिपार्टमेंट में वार्ता करेंगे, उसके बाद में माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, फिर सीएमआर में हम ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री तक पूरा प्रकरण जो है शेयर करने का प्रयास करेंगे। कल भी हमारी इसको लेकर एक वार्ता है, सक्षम लेवल पर जो माध्यम स्थापित है उस माध्यम में हमें पहुंचाने की बात जो है उन अभ्यर्थियों को भी मैंने आश्वासन दिया है। आज हमने विस्तार पूर्वक रणनीति भी बनाई है। कोशिश करेंगे कि ये जो अन्याय है वो हमारी आंखों के सामने नहीं हो और इन 644 परिवारों के साथ जो है न्याय हो। तो कोर्ट का फैसला आने के बाद इन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है, जैसा विभाग ने आश्वासन दिया? जी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की गलती है। जब सारी चीज़ें उनके सामने है और वो अभी भी आश्वासन दे रहे हैं तो हमें एक बार कहीं ना कहीं उनसे मिलना चाहिए, तो हम वो मुलाकात करेंगे। एक बार हम माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसका इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद क्या कुछ रहता है, क्योंकि विभाग ने जिस तरीके से 644 पद जो हैं वो लैप्स कर दिए, ऐसे में सालों से 4 साल से ज्यादा का समय हो सकता है और ऐसे में ही अभ्यर्थी जो वेटिंग में थे, इंतजार कर रहे थे लगातार कि हमको नौकरी मिल जाएगी कोर्ट का फैसला आने के बाद में, लेकिन विभाग ने जिस तरीके से इन पदों को लैप्स कर दिया, ऐसे में इन अभ्यर्थियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अभ्यर्थी असमंजस में है क्योंकि लगातार इतने समय तक इंतजार करने के बाद इस तरीके का फैसला उनके लिए तगड़ा और बड़ा झटका है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में डिपार्टमेंट क्या फैसला लेता है, क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस तरीके से हनुमान किसान ने हमको बताया कि इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।